पहले जो जो स्पीकर्स आए हैं उन्होंने बहुत अच्छा उनके बारे में बताया, गुरु की महिमा के बारे में बताया। फिर माता जी वो, हाँ सेकंड माता को नहीं, कृष्ण करुणा कंचन माता जी ने तो गुरु की महिमा के बारे में बताया। तो उसमें किसी को पता है जो मेन पॉइंट कल का जो वाटर पॉइंट था? कि हमें गुरु की क्या बात करनी चाहिए, एक जो हाँ जी, तो हमें गुरु की आज्ञा पालन करनी चाहिए। ठीक है, वैसे भी सारा टाइम तो खत्म हो गया है, माता जी ने इतना बोल दिया, मुझे कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, फिर भी शॉर्ट में बोलूँगा, बाकी प्रभु जी कवर कर लेंगे, एक्सपर्ट है ये उसमें। नहीं तो आगे के कार्यक्रम में वो हो जाएगा। तो मेरे को जो श्लोक मिले हैं, श्लोक नंबर प्रति बेसिकली 19 to 27। तो एक बार श्लोक पढ़ेंगे। ऋषिकेश गोविंद सेवा, ना पूजिबो देवी देवा, एई तो अनन्य भक्ति को था, आर्य तो उपलम्ब विशेष सकली दम्भ, देखीते लागे बड़ो व्यथा। तो इसमें जो सरल एक अनुवाद बताया गया है कि इंद्रियों से गोविंद की सेवा करो, देवी देवताओं की पूजा मत करो, यही अनन्य भक्ति की कथा है। क्योंकि अन्य सभी जो उपालंब है, जो दोषारोपण है और दम्भ है, ढोंग केवल दुख देते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बताया जा रहा है कि हमें एकमात्र गोविंद की सेवा करनी है। तो यहाँ पर पहले बताया गया ऋषिकेश गोविंद सेवा। तो यहाँ पर भगवान को ऋषिकेश भी कहते हैं, यानी ऋषिकेश कौन है? इंद्रियों के स्वामी हैं, वो मतलब वो मालिक हैं। और गोविंद कहते हैं जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हो, यानी जो कंट्रोलर है, यानी संभाल सकते हैं। तो ये गोविंद का मतलब होता है। तो जो ये स्वामी अलग है, स्वामी जरूर है, लेकिन ये कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा? एक एग्जांपल है, जैसे अगर मान लो किसी सेठ जी का बड़ा मकान बन रहा हो, तो वो बैठे हैं अपने एसी के कमरे में और कई सारी लेबर काम कर रही है, तो वो अपने लेबरों को ऑर्डर देते हैं, इसको ठीक से करो, यहाँ इसको सही से करो। ठीक है, तो मतलब वो उसको क्या कर रहे हैं? कंट्रोल भी कर रहे हैं और नियंत्रित भी कर रहे हैं। तो वैसे ही ये भगवान जो है हमारे कंट्रोलर है, भगवान श्री कृष्ण। तो कंट्रोलर भी है कृष्ण और ये हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं। तो ये हमारी हर तरीके से इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। तो दोनों गोविंद और ऋषिकेश एक ही है, कंट्रोलर भी हैं और हमारे इंद्रियों के नियंता भी है, हमारे स्वामी भी है। इसीलिए ऋषिकेश व गोविंद सेवा, ना पूजिबो देवी देवा। तो हमारा एकमात्र लक्ष्य क्या होना चाहिए? सिर्फ श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति होनी चाहिए, किसी और देवी देवता के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर कृष्ण की सेवा के अलावा और कहीं मार्ग में हम जाएंगे तो या प्रयास करते हैं तो क्या होगी? यहाँ पे लिखा हुआ है अनन्य भक्ति कथा, यानी उन्हीं के पास जाना है। और अगर हम किसी और मार्ग में जाते हैं तो हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है। ये हमें चेतावनी दे रहे हैं कौन? नरोत्तम दास ठाकुर। अनन्यता का मतलब क्या होता है? जिसके जीवन में और कोई नहीं रह गया, यानी सिर्फ भगवान कृष्ण ही उसके स्वामी हैं। वो उन्हीं को अपना इष्ट देव मान के पूछता है और उनकी सेवा करता है, अलग अपनी अलग अलग इंद्रियों से। सिर्फ उसका लक्ष्य होता है जो ठाकुर जी हैं, यानी ऋषिकेश है, तो उन्हीं की सेवा वो अपनी अलग अलग इंद्रियों से करता है। तो कान से, नाक से, जिह्वा से, जैसे हम जिह्वा से भगवान का नाम लेते हैं, और नाक से भगवान पे चढ़े हुए फूलों को सूंघते हैं, मॉर्निंग में भी हम लोग मंगला आरती में करते हैं। तो ये सब होता है। तो हमारी इंद्रियां वश में नहीं आती, ठीक है। तो हमें भगवान ऋषिकेश से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं ये
अनियंत्रित है, तो इनको कंट्रोल कैसे करना चाहिए? तो हमारे पास एक ही विकल्प रह जाता है कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे स्वामी, हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? जो हृदय से हो, शुद्ध हो, तभी तो भगवान सुनेंगे। क्यों? वरना अगर हम हर बार तो प्रार्थना करते रहते हैं, माला भी करते रहते हैं, सुबह शाम माला करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी विपत्तियाँ आती हैं, हमें वो आनंद नहीं मिलता है। तो हृदय के साथ, सच्ची अनुभूति के साथ हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक जोर ये भी दिया जा रहा है कि हमें अपनी प्रार्थनाओं में भगवान से बड़ी प्रबलता से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रार्थना जितनी तीव्र रहेंगे उतनी जल्दी अनुभूति की प्राप्ति होगी। तो प्रार्थना प्रबल होनी चाहिए, उत्कंठा प्रबल होनी चाहिए। इसलिए अगर कोई चीज कंट्रोल में नहीं आती तो कोई चीज जो भगवान पर है वो हमें भगवान पर छोड़ देनी चाहिए, है ना। अगर हमारे बस का नहीं है तो कौन करेगा? भगवान ही तो करेंगे। तो हमारी प्रार्थना में प्रबलता होनी चाहिए। तो हमारी वो प्रार्थनाएं भगवान पर छोड़ देनी चाहिए कि हे ठाकुर, अब आप इसको संभालो, ये हमारे बस का नहीं है, हे राधा रानी, आप इसको संभालो। तो सच्ची प्रार्थनाओं को क्या करते हैं? अगर भक्त सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं तो भगवान सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? तो वो पूरा भी करते हैं अगर हमारी इच्छा पूरी प्रबल हो। लेकिन कमी अगर हमारे में है क्या? तो कमी जो है वो हमारे में है, क्योंकि हमारी प्रार्थना में उतना बल नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है, तो ये हमारी कमी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर जी ने देखते हैं कि कई सारे वैष्णव भजन गाए गौड़िया वैष्णव में, तो सब में अपनी प्रार्थनाओं में यही प्रयास किया है कि भगवान मुझे किसी ना किसी सेवा में लगाओ, मुझे उस काबिल बनाओ कि मैं उस लायक बन सकूं, आपकी सेवा कर सकूं। जब वो इतने बड़े आचार्य कर रहे हैं तो हम लोग तो नहीं कर सकते। तो एक ऐसे ही एक ऐसे ही भजन आता है, चाहे और भी आचार्य होते, चाहे भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर हैं, तो उनमें एक भजन आता है, गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते नयन भावे नीरा। तो यहाँ पर बता रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना कर रहे हैं कि कब दिन ये आएगा कि वो श्री गौरांग के नाम उच्चारण मात्र से उनका शरीर पुलकित हो उठेगा, रोमांचित हो उठेगा। तो ये प्रार्थना में देखिए इतनी वो है, कितना कि भगवान से इतनी दैन्यता से प्रार्थना कर रहे हैं कि कब मेरा वो शरीर रोमांचित हो उठेगा, जब मैं आपका श्री गौरांग का नाम पुकारूंगा, तब हरि हरि के उच्चारण से मेरे नेत्रों से अश्रुपात होगा। तो ये बता रहे हैं। तो प्रार्थना देखिए कितनी प्रबल है, जो सच्चे मन से वो कर रहे हैं भगवान के प्रति। मतलब एक तरह से देखे तो उन्होंने अपना हृदय निकाल के रख दिया इन प्रार्थनाओं में नरोत्तम दास ठाकुर ने। तो ऐसी प्रार्थना करिए। एक और आता है, धन मोरा नित्यानंदा, पति मोरा गौर चंदा, प्राण मोरा युगल किशोरा। तो उत्सुकता और मर्मता दोनों ही ये भजन में वैष्णव आचार्य वैष्णव बता रहे हैं। तो हमें पकड़ के रखना चाहिए इन गौड़िया वैष्णव भजन को। आईडी तो हम कई सारे भजन गाते हैं, लेकिन जो गौड़िया वैष्णव में जो मर्मता है, जो बताया गया है, जो उनमें भाव है, वो अकल्पनीय है, अतुलनीय है। तो हमें वो प्रयास करना चाहिए कि अपने आचार्यों के भजन को गाना चाहिए। आगे बता रहे, आय जतो उपलम्ब विशेष सकली दम, देखिते लागय बड़ो व्यथा। मतलब इसके अलावा अगर हम किसी और के चीज़ों में प्रयास करते हैं, भगवान की एक भक्ति के अलावा कहीं और जाते हैं, तो ये उपलम्ब है, दम्भ है, एक तरह से ढोंग और ढोंग का दर्जा दिया गया है। मतलब केवल दुख देते हैं, तो हमें बाधाएं आएंगी और जो फल भी होगा वो अविधि पूर्वकम, जैसे मतलब क्षणिक होगा, मतलब कुछ समय रहेगा और फिर खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करते रहना चाहिए।
तो यहाँ पे लिखा आज यथा उपलब्ध विशेष सकलिदम देखते लागे बड़ो व्यथा। और उसके बाद जितने भी और संसाधन हैं, यानी सर्वेश साधन वरेशु चिरम निराशा विशेष सकलिदम। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं आगे कि ये सब मैं जब देखता हूँ कि ये सब जितने भी ज्ञानी कर्मी लोग अन्य देवी देवताओं के पीछे भाग रहे हैं, तो मेरे को बड़ी व्यथा होती है। मतलब ये देखो उनके दैन्यता का भाव देखो, वो उस भजन में भी हमारे लिए सोच रहे हैं, हम आम जन जीवन जीव लोगों के लिए सोच रहे हैं, तो उनको व्यथा होती है। और एक काम करो, वो आगे समझाते हैं, हरि कथा हरिनाम में अपना मन को लगाओ, अपनी इंद्रियों पर ठाकुर की सेवा करो। एक एक करके इंद्रिया ठाकुर की सेवा में जाती है। कथा श्रवण करो, संतों का आश्रय ग्रहण करो, असत संग का त्याग करो। अभी थोड़ी देर पहले असत प्रभु जी भी बताए थे कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें असत संग का त्याग करना चाहिए। तो बड़ा मुश्किल है, रील का एग्जाम्पल भी दे रहे थे। तो कोशिश करनी चाहिए कि इसको जितनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में एंगेज करें उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आप जहाँ भी हो, अपने घर में हो, कमरे में बैठे हो, सिर्फ भगवान की सेवा करो। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि रामानंद सागर का रामानंद राय का एग्जाम्पल आता है। तो महाप्रभु स्वयं उनसे मिलने गए, जबकि रामानंद सागर वो नहीं गए उनसे मिलने, रामानंद राय, सॉरी, तो वो मिलने गए। इसी तरह जब जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर थे, तो वहाँ पर भी वो जगन्नाथपुरी में दर्शन करने नहीं जाते थे, वो अपनी जगह बैठ के भजन करते थे और स्वयं महाप्रभु उनसे मिलने आते थे और जगन्नाथ प्रसाद भी उनको खिलाते थे। तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये एग्जाम्पल हमें बताते हैं। तो हरिदास ठाकुर को स्वयं महाप्रभु दर्शन देने भी आते थे, स्वयं जगन्नाथ जी का प्रसाद भी देते थे। वह निष्ठा, तो वो निष्ठा थी, वो विश्वास था कि, और हमारी उनकी नाम में इतनी दृढ़ता थी जो भगवान को उनके पास खींच लाए, स्वयं गौर हरि उनके पास आ जाते थे। तो संतों का संग आश्रय हो, विनम्रता हो, दैन्यता हो, सहनशीलता हो, तो भगवान सबको मिलेंगे। दूर नहीं है भगवान आपसे, सिर्फ क्या है, कमी हमारे में है, क्योंकि हमने प्रयास उतनी दृढ़ता से, उस निश्चयता से नहीं किया। तो अगर अच्छे से प्रयास करेंगे तो जो हमारा उद्देश्य है, सबको पता है हमारा उद्देश्य क्या है? हाँ जी, तो हमें वो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति अवश्य होगी, जो कि अगर हमारे भजन में दृढ़ता, निष्ठा, दैन्यशीलता, सहनशीलता होगी। तो पहले श्लोक में यही है। अब दूसरा श्लोक में बढ़ते हैं आगे। देहे बसे रिपुगण येते को इंद्रिय गण, कहो तारो बाध्य नहीं होए, सुनीले ना सुने कान, जानीले जाने प्राण, दौड़ाइते ना पारे निश्चय। तो इसके अनुवाद में बता रखा है कि शरीर में शत्रु रूपिया इंद्रियां बसी हैं और किसी के वश में नहीं होती। कान सुनने से इनकार कर देते हैं, मन समझने से मना कर देता है और प्राणों को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे बता रहे कि हमारे शरीर के अंदर एक शत्रु रूपिया इंद्री बसी हुई है। तो कौन कौन सी हैं? 6 रूपों के बारे में भी डिस्कशन भी हो रखा था पहले, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो ये क्या है? ये हमारी, इनको संज्ञा दी गई है, ये शत्रु रूपी हैं। अब मान लीजिए कथा चल रही है और लोग को निद्रा आ जाती है, तो इससे क्या पता चलता है? तो इससे यही पता चलता है कि ये हमें हरि कथा, हरि भजन को सुनने में व्यवधान डाल रही हैं। देह बसे रिपुगण येतो को इत्तेगण, एहो करो बाध्य ना हुए, सुनीले न सुने कान, जानीले जाने प्राण, दोहिते ना पारे मिश्र। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दम, ये 6 स्थान हमारे हृदय के अंदर निवास करते हैं। ये 6 रिपु अगर हमारे सामने भोग की वस्तुएं स्वतः आ जाती है, अगर मान लो हम कहीं से परिक्रमा भी कर रहे हैं या कहीं रास्ते में जा रहे हैं, तो कहीं किसी की खुशबू आती है तो इंद्रियां वही दौड़ जाती है 2 किलोमीटर दूर से भी। तो इनको जीतेंगे कैसे? क्योंकि इतनी प्रबल है।
तो जरूरत नहीं है, अगर आपको पता है ये कब कब बढ़ता है, कब कब स्थान किस स्थान में पड़ता है, क्या मेरी इच्छा पूरी हो जाएंगी, क्योंकि भोग की चीज़ें आएंगी तो मनुष्य जाहिर है कि उसको भोगना चाहेगा। तो उसकी इच्छाओं का अंत नहीं है, तो वो कैसे कर सकता है कि ये उसको पूर्ण कैसे कर सकता है, अपनी इच्छाओं को कैसे रोक सकता है? जब उसको दिखता है कि ये चीज़ें नज़दीक आ रही हैं, तो अपनी इंद्रियों को दूसरी चीज़ों में, दूसरे विषयों में लगाएं। ठीक है, लेकिन कैसे होगा? अभी बता रहा है कि मन तो कहीं भी भागता है, चंचल है, तो मन से ऊपर बुद्धि है। तो हमारे आचार्य वैष्णव हमें बताते हैं कि बुद्धि का उपयोग करिए और उसको सही डायरेक्शन दीजिए, तब वो वहाँ से निकलेंगी। चाहे कोई भी भोग वस्तु आ रही है, विषय भोग हम न करना चाह रहे हैं, यह इतना आसान काम नहीं है। तब तो इच्छाओं को शांत करना कैसे, इच्छाओं को कैसे शांत करेंगे, कैसे ये शांत होंगी? तो काम क्रोध लोभ मोह बड़े ही उद्यम है, बहुत ताकतवर है। हम सोचते हैं इसको ताकत की, दूसरी बात से इतनी ताकतवर, तो दूसरी बात में इनका अंग भी एक तरह से कह सकते हैं, इनकी इतनी प्रबलता है कि हम एक तरह से हार जाते हैं। एक अपना प्रयास तो करते हैं, लेकिन ये इतनी प्रबल है, हमें हर जगह मात दे देती है। तो इनका एक अंग नहीं है, इसका बार का कोई अंग नहीं है। काम किसी ने देखा है क्या? हमने देखा है काम किसी काम क्रोध लोभ मोह क्या दिखते हैं? क्या ये दिखते हैं? सिर्फ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हमारे मन के अंदर भाग रहे हैं। अगर काम है, आगे उस पर देखते हैं कि अगर उस चीज पे कोई काम के प्रति चीज वस्तु देखी, अगर उसमें कोई व्यथा आ गई तो क्रोध आता है, कभी उसमें रुकावट आती है तो क्रोध आता है, और मिल जाए तो लोभ बढ़ता है और पाने की इच्छा प्रकट होती है, और कहीं ज़्यादा मिल जाए तो और हमारे अंदर मद आ जाता है। और उसको क्यों मिल गया, अगर देखते हैं कि दूसरे व्यक्ति को क्यों मिल गया, तो और जलन होने लगती है, तो मात्सर्य जागृत हो जाता है। केवल इसी के पीछे भाग रहे हैं, तो हम सारा जीवन इसी के पीछे भाग रहे हैं, अनंत काल से भाग रहे हैं। और ये बैठे कहाँ हैं? ये षड्रिपु हमारे मन के अंदर ही बैठे, हृदय के अंदर बैठे हैं। और क्या कर रहे हैं? हमें मन अंदर से ही संचालित कर रहे हैं, हमको भ्रम में डाल रहे हैं, मतलब हमेशा से भ्रम में डाला हुआ है। देह बसे रिपु गणे, शत्रु अंदर बैठा हुआ है। ये वैरी क्या है? हमारे मन के अंदर ही बैठा है, हम उसको क्या ढूंढ कर रहे हैं? बाहर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो कि गलत है। तो सुनिए ना सुने कान, जानिए ना जाने प्राण। इतना सुनने के बाद, जब हम इतनी अभी भी चर्चा चल रही है, और भी हमने कई कथाएं सुनी है, चाहे ऑडियो में सुनते हैं, लाइव सुनते हैं, इतनी बार हमने कथा सुनी चलती है, लेकिन हमें ये रिपु ये छेद शत्रु रूपी ये विषय जो है फिर से प्रबलता से आ जाते हैं। मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कब कैसे कहाँ से आ जाए, लेकिन और कानों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आज सुनेंगे दूसरे कान से निकल जाएंगे, निकाल देंगे। तो ये बारंबार आता रहता है। तो इसलिए यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहे हैं, ये बार बार ये इंद्रिया प्रबल होती रहती है। तो सिर्फ सुन के काम नहीं होगा, जब ये जागृत हो तब उसको कंट्रोल करना होगा। मतलब जब कोई विषय वस्तु आती है तो उसको बुद्धि के माध्यम से उसको सही डायरेक्शन में लगाना होगा। नहीं ये गलत है, इसको हम सही दिशा में ले जाएंगे। तो दड़ाइते न पाए निश्चय, तो ऐसा निश्चय हमें करना होगा। और इसके लिए निश्चय अगर हम नहीं कर पाते तो क्या करना चाहिए? जब ये जागृत होती है तो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य निश्चय में भी नहीं आता, हम नहीं करने वाले क्रिया को भी कर बैठते हैं। अब मान लो कोई हमारे सामने कोई चाहे घर वालों के प्रति या किसी दूसरे के प्रति हम अनायास ही क्रोध कर देते हैं, और फिर बाद में ध्यान आता है, अरे मैंने क्या बोल दिया, ये तो मुझे उस समय में नहीं बोलना चाहिए। तो कब ये जागृत हो जाए पता नहीं चलता है, तो बाद में हम पछताते हैं कि हमने क्या बोल दिया, किसके सामने बोल दिया। तो इतना क्रोध हम क्यों करते हैं? नहीं बोलने वाली चीज को भी बोल डालते हैं, और नहीं करने वाली क्रिया को भी हम
कर डालते हैं। जब ये जागृत होती है इंद्रियां, इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर हम उनको खत्म नहीं कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल कैसे होगा? जैसे ये हम प्रयास कर रहे हैं सत्संग में बैठने का, तो हम सारी इंद्रियों को, कानों को हरि कथा में सुबह से नाम जप कर रहे हैं, तो उसको हरि नाम में लगा सकते हैं। तो ये हरि नाम की एक दवाई है, इसको खाते रहना पड़ेगा, तो ये कंट्रोल होंगी। डेली खाना पड़ेगा। इसलिए हमें जब समय मिले तो हरि कथा सत्संग करना चाहिए। ये एक उदाहरण है साधना कैंप, साधना शिविर, जहाँ हम लोग यही करने का प्रयास कर रहे हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, प्रभु जी लोग की रोज दाढ़ी बढ़ती है, तो हम अब क्या करते हैं, शेविंग करते हैं, शेव लगाते हैं, बियर्ड करते हैं, रेजर चलाते हैं और वो साफ करते हैं, और फिर लेकिन बाद में देखते हैं कल परसों फिर आ जाती है, तो क्या हम फिर उसको रोक देते हैं, फिर वही करते हैं? ये हम कंटिन्यूसली करते रहते हैं। तो ये करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो ये हमारे ऊपर, ये इंद्रियां भारी अपना प्रबलता दिखाएंगी और हमको अनियंत्रित करेंगी, और जो चीज़ जो हमें नहीं करनी चाहिए वो बड़ी आसानी से करवा देंगी। तो जो ये एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ, इसमें ये है कि ये वापस आती रहती है। इसीलिए ये जो काम, क्रोध, लोभ, मत्सर है, इसको नष्ट या खत्म नहीं किया जा सकता, इसको एक डायरेक्शन दिया जा सकता है। तो अपना डेली जो ब्लेड तैयार रखिए, और ये याद रखना चाहिए कि हरिनाम करके इसको निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं करेंगे तो ये फिर आ जाएगा। जिस दिन आप छोड़ दोगे उस दिन ये दाढ़ी फिर बढ़ जाएगी। तो हम लोग जैसे इस्कॉन में नित्य श्रवण होता है, नित्यम भागवत सेविया, तो यहाँ पर विशेष जोर दिया है कि हमें नित्य डेली हरि कथा और हरि नाम करना चाहिए, डेली भागवत का श्रवण करके सुनना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो ये फिर शिव शत्रु हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। नष्ट प्रायशो बद्धेषु नित्यम भागवत सेविया। तो भागवत भी हमें यही सिखा रही है कि नित्यम हमें ये चीज का प्रयास करना चाहिए, इसको तभी हमारे ये नष्ट प्राय अबद्धेषु को नष्ट करेगा। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नष्ट की, तो निष्ठावान बना देती है। अगर हम ये प्रक्रिया को करते हैं तो हमारे अंदर निष्ठा पैदा होती है। तो लोभ मोह ये दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ इनको सही डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो आचार्य गुरु हमारे जीवन में आते हैं ये सही डायरेक्शन देने के लिए। हमें हरिनाम पकड़ाते हैं, हरि कथा अलग अलग आयोजनों के माध्यम से हरि कथा का श्रवण करवाते हैं, और ये भी बताते हैं कि हमें इन सत्संगों में डेली प्रयास करना चाहिए, जाना चाहिए जहाँ भी मिले। अब हम अगले श्लोक में चलते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, दंभ सह स्थाने स्थाने नियुक्त करीबो, आनंद करी हृदय, रिपु करी पराजय, अनयासे गोविंद भजीबो। तो यहाँ बताया जाएगा, जो अभी हमने 6 रिपु का बात की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ईर्ष्या का दम, इन सबको उचित स्थान पर नियोजित करूंगा, हृदय को आनंदित करके इन शत्रुओं को पराजित करूंगा और सहज भाव से गोविंद की भक्ति करूंगा। तो यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर एक दृढ़ प्रतिज्ञा ले रहे हैं। बेसिकली हम लोग को बता रहे हैं कि ये सब चीज, इनको कहीं जो ये क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर है, इनको एक राइट डायरेक्शन देना पड़ेगा और अलग अलग क्रियाओं में नियोजित करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर से ही अपनी प्रबलता से अपना प्रभाव डालेंगे, और हृदय आनंदित करके इन शत्रुओं को पराजित करूंगा। देखिए उतने दृढ़ संकल्प है कि जब ये मैं करूंगा तब ये मेरे पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगी। तो कैसे नियुक्त कर सकते हैं? बोला आनंद हरि हृदय, जब हृदय में आनंद प्रवेश करेगा। तो आनंद किस माध्यम से प्रवेश करता है, कोई बता सकता है? कुछ 1-2 एग्जांपल।
हाँ, हरी कथा सुन के या हरि भजन करके या नाम जप करके, क्योंकि इसी के कारण हमारा आनंद धाम बुद्धि वर्धनम होगा। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे पास आनंद कैसे आएगा, क्योंकि मटेरियल डिजायर को वो करने के लिए, सप्रेस करने के लिए हमें स्पिरिचुअल डिजायर की तरफ इनको मोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर इसी चीज की व्याख्या कर रहे हैं और हमें ये बता रहे हैं। तो श्री ठाकुर महाराज यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि इन आदि रिपुओं को दमन या वशीकरण का श्रेष्ठ उपाय निरूपण कर रहे हैं। यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दम, ये सह स्थाने स्थाने नित्य करीबो। श्री कृष्ण भजन विरोधी रिपुओं को वशीभूत करने का श्रेष्ठ बताया है। श्री कृष्ण संबंधी एक एक विषय को, एक एक रिपु को नियुक्त करना। अब जैसे काम है, जैसे अभी माता जी भी बता रही थी कि काम को हम कैसे नियुक्त कर सकते हैं, भगवान की सेवा में नियुक्त कर सकते हैं। अगर किसी को डिटी श्रृंगार में, जैसे तो वहाँ पर उनके श्रृंगार के लिए, उनकी अच्छी अच्छी मालाएं बनाने के लिए, ठीक है, वहाँ पर कर सकते हैं। काम, क्रोध को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, जो द्वेषी जन होते हैं, जो भक्तों पर मतलब क्रोध करते हैं, तो वहाँ पर अपना क्रोध प्रदर्शित करके कर सकते हैं। लोभ को कैसे बढ़ा सकते हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा हरि कथा का सुनकर कर सकते हैं। आचार्यों से, हमारे गुरु महाराज के कई सारे लेक्चर्स हैं, उनको सुनकर उनसे लोभ बढ़ा सकते हैं। मतलब इस्कॉन में जितने भी आचार्य, उनका सुनकर उस लोभ को बढ़ा सकते हैं। मोह को कैसे बढ़ा सकते हैं, कोई बताएगा? जब लोभ बढ़ेगा इसके पता, तो मोह कैसे बढ़ेगा? हाँ जी, हाँ, तो जैसे ही हमारी भगवान के प्रति जितनी भी जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, उसको निरंतर करते रहेंगे तो वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजों में, एक्टिविटी में यहाँ पर नरोत्तम दास जी बता रहे हैं कि जितनी भी इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जितनी भी हैं, उन सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगले में बताया गया है, कृष्ण सेवा कामार्पण, क्रोध भक्ति देसी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा, मोह इष्ट लाभ विने, मद कृष्ण गुण गाने, नियुक्त करीबो यथा यथा। तो काम को कृष्ण सेवा में अर्पित करो, क्रोध को भक्तों के द्वेषियों पर प्रयोग करो, लोभ को साधु संग में हरि कथा सुनने में लगाओ, मोह को इष्ट कृष्ण के बिना किसी अन्य लाभ में ना लगाओ, अहंकार को कृष्ण के गुणगान में नियोजित करो। तो वही जो मैंने अभी आपको बताया, इस वाले श्लोक में भी यही बता रहे हैं। तो इन इंद्रियों को अलग अलग स्थानों में नियोजित करना है। तो उन्होंने एग्जाम्पल के माध्यम से यही बताया है कि जहां जहां ये आसक्ति, ये चीजें आ रही है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में, ये लगाना चाहिए। तो अहंकार को कृष्ण के गुणगान में नियोजित करो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमसे पहले हमारा अहंकार आगे चलता है। कौन इस बात को सही समझता है या इसके विरोध में है? तो हर जगह हमारा अहंकार आगे चलता है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि अगर अहंकार करना है तो हमें भगवान के लीलाओं का, उनकी जो उन्होंने पास टाइम्स की हैं, उनके गुणगान में लगाना चाहिए। मतलब हर समय हरि चर्चा, हरि कथा में अपने आप को संलिप्त करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। अन्यथा स्वतंत्र काम, अनर्थादि यार धाम, भक्ति पदे सदा देह भंग, कीबा से करिते पारे, काम क्रोध साध करे, यदि होए साधु जनार्सन। यहाँ बताया गया है, यदि काम स्वतंत्र रहा तो वो अनर्थ का घर बन जाता है, भक्ति मार्ग में बाधा डालता है,
किंतु यदि साधु जनों का संग मिले तो काम क्रोध आदि को वश में किया जा सकता है। तो अगर हम काम को ऐसे ही स्वतंत्र छोड़ देंगे तो वो अनर्थ का द्वार हमारे लिए खोल देता है, हमारी अलग भक्ति की क्रियाओं में बाधा डालता है। किंतु अभी जैसे बताया कि अलग अलग जगहों पे उसे नियुक्त करना है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पर अभी सत्संग का भी विशेष प्रबल दिया गया है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग का श्रवण आना चाहिए, उनका वहाँ पर बैठ के श्रवण करना चाहिए। जहाँ भी साधु मिले उनका सत्कार करके हमारे जीवन का उद्धार कैसे, ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए। तो काम क्रोधी ऐसे चीजों में जब ये चीज हम अपनी समृद्धता बढ़ाएंगे तो हम स्वतः देखेंगे कि काम क्रोध ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आता है। नेक्स्ट है क्रोध व न तोरे कीबा, क्रोध त्याग सदा दीबा, लोभ मोह यही तो कथन, छह रिपु सदाहीन, करीबो मनेर भिन्न, कृष्ण चंद्र कोरिया स्मरण। तो क्रोध, अब यहाँ पे हमें नरोत्तम दास ठाकुर जी बता रहे हैं कि क्रोध ना करो, सदैव क्रोध का त्याग करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोभ मोह आदि 6 शत्रुओं को हीन बनाकर मन से अलग करो और कृष्ण चंद्र का स्मरण करो। तो प्रभु जी भी बताते हैं जैसे अलग अलग क्लासों के माध्यम से कि हमें स्मरण को बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा कथाओं को सुनना है और स्मरण करना है। जैसे जैसे वो स्मरण में प्रतिनिष्ठ होती जाएंगी तो वैसे वैसे हमारी इस काम लोभ मोह मद मत्सर के प्रति जो आसक्ति है वो दूर होती जाएगी। तो कृष्ण चंद्र का स्मरण हमेशा स्मरण करो। एक श्लोक वो आता है, उसमें बोलते हैं कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो हर समय भगवान को याद करो, यानी अगर कोई भी विपदा भी आ रही है तो भगवान का प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी प्रार्थना को प्रबलता से बढ़ाना चाहिए और हरि नाम में और ज़्यादा रुचि पैदा करनी चाहिए। तो हम जिससे और हो सके, जितना से ज़्यादा हो सके तो भगवान के जितने पास टाइम्स है उनको सुनना चाहिए, आदि आचार्य वैष्णव के माध्यम से या सत्संग में आके साधु पुरुषों के सत्संग में बैठकर इन चीज का स्मरण करना चाहिए। और बाद में उसको जब हम वापस लौटते हैं तो उसमें स्मरण करना चाहिए, अरे मैंने क्या सुना क्लास में, वो उस प्रभु जी ने क्या बताया, ये कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे भक्ति में आगे बढ़ाने में मुझे सहायक करेगा। तो ऐसी चीजों पर हमें बार बार मनन चिंतन करना चाहिए। नेक्स्ट बता रहे हैं श्लोक में, आपनी पालेबे सब सुनिया गोविंद रब, सिंह रबे योनो करीगण, सकल विपत्ति याबे महानंद सुख पावे, यार होए एकांत भजन। जब गोविंद नाम की गर्जना सुनकर कामादि शत्रु हाथियों की तरह भागेंगे, एकांत भक्ति करने वाले को भी सभी विपत्तियों से दूर हो जाती हैं और वो महान आनंद प्राप्त करता है। तो भगवान का नाम के यहाँ पर विशेष प्रबलता दी है। गोविंद नाम, कृष्ण नाम में कितनी शक्ति है, हम अलग अलग चर्चाओं में सुनते हैं, आचार्यगण हमें बताते हैं। तो एक गोविंद नाम की गर्जना सुन के कामादि शत्रु हाथियों की तरफ भागेंगे। मतलब जब भी कोई देखते हैं कि हमारे पास कई सारे जो ये, जब कभी हमें भय लगे या कहीं हम भय स्थिति में हो, तो जहाँ पे भय लग रहा है, जहाँ हमारे सोचने की स्मरण शक्ति खत्म हो चुकी है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा वहां पर भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। क्योंकि ये सब जब हम स्मरण में लाएंगे तब ये जो जितनी विपत्तियां हैं ये ऑटोमेटिकली वहां से विलुप्त हो जाएंगी। लेकिन जहां तक अगर हम इससे दूर भागेंगे तो ये हमें 6 शत्रु ऑटोमेटिकली घेरते रहेंगे। आगे बोल रहे हैं, ना करियो असत चेष्टा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, सदा चिंत गोविंद चरण, सकल विपत्ति याबे महानंद सुख पावे, प्रेम भक्ति परम कारण। असत चेष्टाएं, अनुचित कर्म मत करो, लाभ पूजा और प्रतिष्ठा की इच्छा छोड़कर सदैव गोविंद चरणों का चिंतन करो, इससे सभी विपत्तियों दूर होकर परमानंद और प्रेमा भक्ति प्राप्त होंगी। असत चेष्टाएं यानी वो कर्म जो हमें भगवान से दूर ले जाते हैं उसको छोड़ना चाहिए,
उसको यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे उनको मत करो। जैसे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि हम लोग कई सारे ऐसे होते हैं देवी देवताओं के पीछे भागते हैं क्षणिक सुख प्राप्त के लिए, तो वहां पर वो बता रहे हैं तो उनकी पूजा करने के माध्यम से ये लोग क्षणिक फल का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो वहां पर वो हमें सचेत कर रहे हैं कि ऐसे 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 कर्म को मत करो क्योंकि अविधि पूर्वकम है। सदैव गोविंद चरणों का चिंतन करो। तो यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि सदा भगवान श्री कृष्ण उनका ही चिंतन करना चाहिए। हम एग्जाम्पल भी देते हैं कि हमें वृक्ष में पानी कहाँ डालना चाहिए, जड़ में डालना चाहिए कि या उसके टहनी डाली या उनमें डालना चाहिए। तो कृष्ण वो जड़ के समान है, जो जहाँ पर हम उसको जड़ उसमें पानी डालेंगे तो देवी देवता स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये सब जो अनुचित कर्म है इसको ना करने के लिए हमें नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं। तो हमेशा हमें गोविंद के चरणों में ही प्रार्थना करनी चाहिए, वही हमारे तारणहार है, वही हमें इस विपत्तियों से निकालेंगे, इन 6 रिपु का गमन करने में हमारी सहायता करेंगे। नेक्स्ट श्लोक है असत क्रिया कोटि नाति छड़ो अन्य परिपाटी अन्य देवे ना करियो रति आपन आपन स्थाने परिति सभाए ताने भक्ति पड़े पड़े विगति। छल कपट और अन्य मार्गों को छोड़ दो, अन्य देवताओं में रति मत रखो, प्रत्येक वस्तु को उसके स्थान पर रखो, यथा स्थिति में स्वीकार करो, नहीं तो भक्ति मार्ग में विघ्न आ जाता है। तो छल कपट और अन्य मार्ग को छोड़ दो। यहाँ पर वही पिछले श्लोक का ही आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं जितने भी ये छल कपट रूपी मार्ग है इनको छोड़ देना चाहिए। फिर यहाँ यहीं पे वही बात की जा रही है कि हमें देवी देवताओं क्षणिक लाभ के लिए देवी देवताओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। अन्य देवताओं में रति मत रखो। लेकिन कई सारे लोग हैं फिर भी देवी देवताओं के पास जाते हैं, तो उनको यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनका पूजा मत करो, उनका सत्कार मत करो, उनको प्रणाम करो, क्योंकि वो तो भगवान के ही अंग ही हैं, वो उनकी सेवा में नियुक्त अधिकारी हैं, तो उनको भी हमें प्रणाम उतना ही सम्मान देना चाहिए। लेकिन हमारी निष्ठा सिर्फ एकमात्र भगवान कृष्ण के चरणों में ही होनी चाहिए। यथा स्थिति को स्वीकार को, यही स्थिति है। यथा स्थिति क्या है, यहाँ पे बता दें कि जीव की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के बारे में बता रहे हैं कि हम क्या हैं, जीवे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। तो हम भगवान के क्या हैं, नित्य कृष्ण दास हैं। तो हमें उस दास के भाव से हर सबके, जैसे हमारे नामों के पीछे दास है, मेरा नाम वासुदेव दास, किसी का जैसा है ना, तो हम क्या है, उनके दास है। तो ऐसा ही मानकर कि भगवान हमारे मालिक है, हम उनके दास हैं, तो इस पोजीशन को समझते हुए हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, नहीं तो भक्ति मार्ग में विघ्न आता जाएगा। अगर हम भगवान को छोड़ के और कोई मार्गों को पकड़ेंगे, अन्य देवी देवताओं के पीछे भागेंगे, तो ये मार्ग में विघ्न आएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग में, भक्ति पथ में ये बाधक है, तो जो बाधक विषय है तो उसको हमें नहीं करना चाहिए। तो यही चीजें आगे बता रहे, आपन आपन स्थाने परिति सभाए टाने भक्ति पड़े विगति। ठीक है, तो अगर हम इन सब चीजों के पीछे बार बार भागते रहेंगे, हमारे आचार्य भी हमें बताते हैं, और अलग अलग चीजों में जैसे श्रवण की भी बात आती है कि हम लोग एक जगह पे नहीं सुन के अलग किसी एक बाबा जी को सुन रहे, दूसरे बाबा जी को सुन रहे हैं, तो ये हमारी भक्ति बाधा में विघ्न डालेगा, हमारी भक्ता लगता बीज को संचित होने में वो क्या करेगा, विघ्न डालेगा, हमारी भक्ति रुक जाएगी। तो ये हमें सचेत कर रहे हैं। तो भक्ति मार्ग में इन विघ्नों को अपने आप स्वतः हटाना पड़ेगा। तो हमें एकनिष्ठ होके केवल कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरे को जो समझ में आया और समय का ध्यान रखते हुए मैंने शॉर्ट में इसको ख़त्म कर दिया है। आई होप अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई तो उससे क्षमा करना। बाकी आपका अगर कुछ प्रश्न है या कुछ चर्चा करना चाहते हो कर सकते हैं।